नमस्कार मित्रों। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर कमर दर्द जिन्हें हुआ है वैसे लोगों की संख्या है 6190 लाख और वर्ष 2050 में यह कमर दर्द से पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या का जो अनुमान लगाया जा रहा है वह है 8430 लाख। मतलब 8430 लाख लोग 2050 में कमर दर्द से ग्रसित हो जाएंगे, ऐसा WHO का अनुमान है। तो ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में हम लोग को जानना, और चूंकि कमर दर्द से तो हमारे घर में कोई ना कोई पीड़ित हैं ही, निश्चित रूप से हमें यह वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है। कमर दर्द से एक्यूप्रेशर चिकित्सा में बहुत ही आसानी से ट्रीटमेंट किया जाता है और लाभ तुरंत भी प्राप्त होना शुरू हो जाता है। निश्चित रूप से मित्रों, इस वीडियो को अपने मित्र बंधुओं को अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। साथ ही वीडियो के देखने के बाद आपके रिलेटिव्स को क्या फ़ायदा मिला यह भी कमेंट अवश्य करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कमर दर्द क्या है। कमर दर्द बहुत ही आम है और जीवन में किसी भी उम्र में हो सकता है, कभी भी हो सकता है किसी को कमर दर्द, जो हम लोग अक्सर अपने जीवन में देखते हैं। परंतु प्रायः यह 50-55 वर्ष की आयु में होता है तथा 80 वर्ष की आयु तक इसकी व्यापकता बढ़ जाती है। इसके लक्षण के बारे में हम लोग जानते हैं। दर्द एक लक्षण है, यह कमर में कहीं भी हो सकता है, कभी कभी यह नितंबों एवं पैरों तक पहुंच जाता है। पीठ से संबंधित कुछ समस्याएं शरीर के अन्य भागों में दर्द का कारण बन सकता है, जो तंत्रिकाओं पर निर्भर करता है। वजन का घटना, शरीर के तापमान में वृद्धि, ज्वर, कमर में सूजन, लगातार पीठ में दर्द, कमर से पैरों तक दर्द एवं घुटनों के नीचे दर्द होना, कमर में चोट, झटका या आघात, मूत्र पर नियंत्रण का नुकसान, पेशाब करने में कठिनाई, मल असंयम, जननांगों के आसपास शून्यता, गुदा के आसपास शून्यता, ये सारे कमर दर्द के लक्षण हैं। अब इसके कारणों पर हम लोग चर्चा करते हैं। कमर मांसपेशियों, स्नायु बंधन, टेंडन्स, नस एवं हड्डियों की एक जटिल संरचना है। इनमें से किसी के साथ होने वाली समस्या कमर दर्द का कारण बन सकता है। मांसपेशियों में खिंचाव, लिगामेंट स्ट्रेस, मांसपेशियों में ऐंठन, गलत तरीका से वजन उठाना, भारी वस्तुओं को उठाना, विच्छेदित डिस्क फट जाने पर नर्व पर अधिक दबाव के कारण, स्लिप डिस्क तंत्रिका पर अधिक दबाव डालती है। साइटिका, तेज एवं घातक दर्द, कमर दर्द की हड्डी का असामान्य रूप से टेढ़ा होना, ऑस्टियोपोरोसिस से फ्रैक्चर होने की संभावना रहती है। रीढ़ की वर्टेब्रा सहित अन्य हड्डियां नाजुक और खोखली हो जाती हैं। अन्य चिकित्सीय कारण, रीढ़ की हड्डियों का कैंसर, संक्रमण, नींद संबंधी विकार, खराब गद्दा, जो हम लोग सोते हैं जिस गद्दे पर, उसका खराब होना। अब इसके प्रबंधन पर हम लोग बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इन लक्षणों को कम करने के लिए आधुनिक दवाओं का प्रयोग
किया जा सकता है और आदर्श रूप से इन्हें अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए दर्द निवारक दवाएं प्राथमिक उपचार नहीं होना चाहिए। जीवन शैली में बदलाव जैसे अधिक शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ आहार और अच्छी नींद की आदतें महत्वपूर्ण हिस्सा है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, स्वस्थ शरीर का वजन बनाए रखना, अच्छी नींद आना, सामाजिक और कार्य गतिविधियों में संलग्न रहना। एक्यूप्रेशर चिकित्सा की अब हम बात करते हैं। एक्यूप्रेशर के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जानते हैं जिससे कि कमर दर्द में अत्यधिक फायदा और तुरंत फायदा होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारे हथेली और पैर के तलवा दोनों में कुछ बिंदुएं ऐसी हैं जिन पर दबाव देकर हम लोग उपचार करते हैं। इसके अलावा भी शरीर पर कई सारे बिंदुएं हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। LY12 LY12 ये हमारे गर्दन से नीचे कंधे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो LY12 इस बिंदु पर, यहाँ ये जिमी से मैं बता रहा हूं, ये LY12 है। कमर क्षेत्र मेरुदंड के लिम्फ से अधिक गड़बड़ी उत्तम बिंदु है। इन बिंदुओं पर क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। अभी बिंदु के बारे में आगे बताते चल रहा हूं। LY12 इसका कार्य भी मैंने बताया। अब ND1 ये जो मैं निशान लगा रखा हूं, अंगूठे के, हथेली में अंगूठे के बगल वाली उंगली और ये नाखून जो दिख रहा है, वहां यह बिंदु है ND1। नंबर 1 से 5 एवं सैक्रम 1 से 5 में ID जनरेशन के लिए यह उत्तम बिंदु है। तीसरा बिंदु है ND1B। यह भी अंगूठे के बगल वाली उंगली, यह तर्जनी, इसके दूसरी हड्डी में कानी उंगली की तरफ, यहाँ नीचे में यह जो दाग मैंने लगाया है, यह ND1B, यह ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड की गड़बड़ियों के लिए यह उत्तम बिंदु है। यदि पुराना कब्जियत रहे, उसके कारण कमर दर्द भी होता है, तो कमर दर्द की स्थिति में पुराना कब्जियत रहे तो OR1 बिंदु पर हम लोग दबाव देते। कानी के बगल वाली उंगली जो रिंग फिंगर है, अंगूठे की तरफ, ये मैंने निशान लगाया है, इस बिंदु पर हम लोग दबाव देते हैं। कुछ बिंदुएं ऐसी हैं जो हमारे पैर के तलवा में है। तलवा इन द सेंस कि तलवा के ऊपर भी चित्र में दिखाया जाएगा। पहला बिंदु है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोलर के लिए, सोलर प्लेक्सस के लिए, ST44C। यह हमारे अंगूठे के बगल वाली उंगली में है और कानी उंगली के तरफ यह बिंदु चित्र में दिखाया गया है। यह हमारे सोलर प्लेक्सस को, नाभि चक्र को ठीक करेगा। अगला बिंदु है JD1। यह बिंदु भी हमारे पैर के अंगूठे के बगल वाली उंगली में है। वर्टिब्रा जोड़ में दर्द के लिए यह उत्तम बिंदु है। फिर JD1B, यह बिंदु भी हमारे पैर के अंगूठे के बगल वाली उंगली में सेकंड हड्डी पर है। यह भी वर्टिब्रा के सभी जोड़ में गड़बड़ी के लिए उत्तम बिंदु है। इन सभी बिंदुओं पर अब क्या करना है वह मैं बताता हूँ। यह लेजर पेन है। इस लेजर पेन से जितना अच्छा लगे, यहाँ आप देख रहे हैं लाइट बढ़ रहा है, अब 3, 2 जिस पर जितना पर अच्छा लगे किसी पेशेंट को, जैसे इस बिंदु पर, इसी पर ऐसे रखेंगे और जितना अच्छा लगे उतना बढ़ा सकते हैं। हम लोग इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। 2 मिनट तक प्रत्येक बिंदुओं पर हम लोग
इस लेजर पेन से चिकित्सा करेंगे, चाहे वो हथेली पर जितना बिंदु मैंने बताया, या कंधे पर, या पैर पर मैंने जो भी बिंदुएं बताई उस पर 2 मिनट तक हम लोग करेंगे। इस तरीके से हम लोग इस पेन जिमी से भी, ये स्टील की जिमी होती है, मेटल की जिमी, इससे भी हम लोग इस प्रकार दबाव दे सकते हैं। तो यह जितना अच्छा लगे पेशेंट को उस तरीके से हम लोग यहाँ दबाव दे सकते हैं। उसके अलावा इस तरीके से हम लोग इस पर ब्योल मैग्नेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये बिंदु है ND1। अब ND1 बिंदु पर ब्योल मैग्नेट अगर लगाना है, इस प्रकार का टेप आता है और ब्योल मैग्नेट इस तरह का आता है, एक तरफ पीला और एक तरफ वाइट होता है। तो पीला के तरफ जो है यह साउथ पोल होता है और साउथ पोल दर्द को कम करता है, इसलिए बॉडी से जो टच करेगा वह पीला टच करेगा, यह दर्द का शमन करता है। और यह ब्योल मैग्नेट इस प्रकार ऐसे पॉइंट पर लगाकर इस तरीके से हम लोग टेपिंग कर सकते हैं और इस चीज़ को 3 से 4 घंटे तक हम लोग छोड़ सकते हैं सभी बिंदुओं पर, ND1 पर भी, ND1B पर भी, OR1 पर भी, JD1, JD1B, ST44C, इन सभी बिंदुओं पर हम सभी ब्योल मैग्नेट का प्रयोग कर सकते हैं और 3 से 4 घंटे तक छोड़ सकते हैं। ऐसा करने से कमर दर्द में बहुत फ़ायदा होता है और पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू होता है। दर्द में कमी आ जाती है और अंदर किसी प्रकार का डिजेनरेशन हो या किसी प्रकार की समस्या हो, वह भी धीरे धीरे दूर होने लगता है और इस विधि से, इस चिकित्सा विधि से कमर दर्द से हम सभी को छुटकारा मिल जाता है। तो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन बहुत उपयोगी होने वाला है, तो अवश्य अपने मित्रों को भी शेयर करें और स्वयं भी इसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।